अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो जी चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये मैंने कमेंट्स में कितनी बार पूछा है कि ये बेल कौन-सी है या फूल कौन से हैं, तो ये आज तक मुझे किसी ने भी नहीं बताया। और रियल में भी मैंने बहुत लोगों से पूछा है, बिना ब्लॉग के यानी वीडियो के बगैर भी मेरे घर जो आया मैंने पूछा, तो आज तक मुझे किसी ने इस बेल का नाम नहीं बताया। और जिसे पता हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे यहाँ ये बेल इतनी अच्छी लगती है जो कि जस्ट गेट के ऊपर है, तो बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और मेरा लेमन तो बहुत प्यारा सा हो रहा है, ज़ख्त इतना लदा हुआ है कि देखते ही जी चाहता है कि कोई फल हो तो तोड़ कर खा लें। तो बस यही है कि खाते तो हैं, लेकिन वो सलाद वलाद में यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी को देते भी मज़ा आता है फ़िलहाल। तो अभी सर्दियों का मौसम नहीं है, तो बहुत बड़े-बड़े सारे माशाल्लाह से आ रहे हैं लेमन। तो चलिए ख़ैर कोई बात नहीं है। तो फिर मैं आ गई किचन में और आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठा, और देसी घी का पराठा ही मैं दे रही हूँ। ज़्यादा अच्छा घी भी नहीं लगाती कि कहीं ज़्यादा से लग जाए तो फिर बच्चों का कुछ ऐसा जी हो जाता है कि उनको चिकना भी नुकसान देने लगता है। तो इसलिए मैं बहुत कम-कम घी लगाकर बनाती हूँ बच्चों के लिए पराठा। लेकिन जब भी वो यही करते हैं कि निमाला दो निमाला खाते हैं, तो ख़ैर कोई बात नहीं है, फ़िलहाल खा ही लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है घर में तो। तो बस आज मुझे जल्दी-जल्दी से जो है वो नाश्ता बनाकर और फिर बच्चों को रुख़्सत करना है, हस्बैंड को रुख़्सत करना है, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे कल का जो मैंने ब्लॉग आपको दिखाया था पहले वाला, तो इससे जो तो बस मुझे वो सारा सामान अभी भी समेटना है, क्योंकि नियामत खाने का सामान अभी कुछ भी नहीं समेटा था। तो यहाँ पर मैंने अपना किचन में नियामत खाना रख दिया है, और उसके बाद जो है जो भी शीट वीट लगाना है मुझे मैं लगा दूँगी। और लगाकर सारी चीज़ें जो थीं वो पलंग पर बाहर सूख रही थीं और नियामत खाना भी सूख रहा था, तो बस अब उन्हीं सारी चीज़ों को रख देना है मुझे। तो बस ये मुझे आज अकेले ही करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल। तो मैंने सोचा चलिए जो कुछ भी आपके संग थोड़ा बहुत मैं शेयर कर पाऊँगी अपने आप कर दूँगी, क्योंकि कल तो बच्चे भी थे माशाल्लाह से छुट्टी पर थे स्कूल की, तो वो ब्लॉग भी बनवा रहे थे मेरे साथ। तो आज तो मैं अकेली ही हूँ। तो यहाँ पर जब सारा ही देखे हो गया था और मेरा खूब किचन भी क्लीन हो गया था बिल्कुल से, तो मुझे ये डलियाँ वलियाँ जो थीं वो बहुत बुरी लग रही थी, लहसुन प्याज और आलू की। तो मैंने सोचा चलिए इनको भी रिटायरी देती हूँ। मैं कुछ इस इंतज़ार में थी कि मैं किचन को पेंट करवा लूँ, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगेंगी, निकालेंगे। लेकिन भई नहीं हो पाया पेंट, क्योंकि अभी तक तो बरसात लगी रही थी, तो फिर बरसात में सारा फिर से गंदा हो जाता। लेकिन अब इस वक़्त जो है मेरे हस्बैंड भी बिज़ी हो गए फिर से, तो फिर अब सर्दियों भर तो बिल्कुल नहीं पुताई-वुताई होना है, यानी पेंट होना है। तो फिर मैंने सोचा चलिए इसे ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं, और ये जो है ये डलियाँ फिर से चेंज कर देते हैं, न्यू निकाल लेते हैं और इनको जो है ये रिटायर कर देते हैं। तो बस यही है कि मैंने इसमें सारी चीज़ें रख दी, रेड वाली में प्याज रख दी, और इसमें जो है ये वाइट जो ग्रीन है इसमें रख देंगे आलू, और इसमें रख दिया है लहसुन। तो ये यहाँ पर मेरे नियामत खाने में सेट हो जाएँगी, क्योंकि मैं नियामत खाने में ही रखती हूँ, जहाँ पर जो है आलू-वालू जो है वो तो फ्रिज में नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने इनको जो है बाहर रख दिया है स्लिप पर, और ये जो है ये किचन में नियामत खाने के अंदर चले जाएँगे। तो यहाँ पर मेरा जो कोकोनट है काफ़ी सारा है, तो यहाँ पर बहुत मेरे ख़राब हो रहा था, तो मैंने इनको वॉश कर लिया और धूप में सुखा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें अब मेरा किचन और कुकर मेरे सारे बर्तन जो हैं वो आपको चेंज नज़र आएँगे, क्योंकि आज मैं हूँ सास अम्मी की तरफ। तो वहाँ पर मेरी देवरानियाँ जो हैं 2, एक तो गई हुई हैं दिल्ली और दूसरी लखनऊ। तो फिर बस मैंने जल्दी से उनकी तरफ जाकर जो था वो बना लिया खाना, और हस्बैंड को भी जाना है खाना यानी मेरा लंच। तो फिर इसलिए मैंने बनाकर, और देवर का भी सबका तो जो है दोनों का खाना बहन देना है, शॉप पर भेजना है। तो इसलिए जल्दी-जल्दी से बस मैं अपनी तरफ से सारा निपटा कर काम, और मैं गई जल्दी से मैंने खाना बना लिया और बनाकर अब बहन कर भेज रही हूँ।
तो बस यही है कि जब जो है वो नहीं होती हैं देवरानियाँ, तो फिर ये हो जाता है कि बस कोई ना कोई तो होता ही है। मेरे यहाँ माशाल्लाह सब जॉइंट फैमिली हैं, तो इसलिए कोई ना कोई जो है वो लग जाता है। तो आज कोई भी नहीं थी, तो फिर मेरी ड्यूटी लग गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी सारा काम होता है। आप तो जानते ही हैं मैं अपने घर से ही नहीं बिज़ी इतनी बिज़ी रहती हूँ, बिल्कुल खाली नहीं होती, लेकिन फिर भी जब कोई नहीं था तो बनाना ही था। तो बस मैंने भी सोचा कि गरम-गरम से चावल हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं तहरी, तो फिर मैंने बना ली और मैंने भी अपना खा के और एक तरफ हो गई, क्योंकि अभी बच्चों को आने में काफ़ी देर था और मुझे ठंडे चावल बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा खा लेते हैं आज बच्चों से पहले ही। और फिर बच्चे भी आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने सेब काटने लगी जल्दी से। पहले तो आते ही सेब दिया और उसके बाद में जब थोड़ा-सा बच्चों ने चेंज कर लिया, सब कुछ करके बिल्कुल रेस्ट लेकर फिर खाना दिया उनको, तो वो खाना खा के और बस यही है कि मैंने अपने और बहुत सारे कामों में लग जाऊँगी। तो मेरा किचन तो माशाल्लाह क्लीन हो गया। अब कुछ एक आध रोज़ तो उन्हें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ़िलहाल मेरा किचन तो गंदा हो रहा था, लेकिन एक रीज़न और भी था कि माशाल्लाह से 11वीं शरीफ भी थी, तो कोई भी फेस्टिवल हो या कोई इवेंट हो, तो फिर अपने यहाँ की साफ़-सफ़ाई जो है वो रखो, तो करो तो बहुत अच्छा-सा ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मानो कि बहुत हमें खुशी है और बहुत मतलब इज़हार कर रहे होते हैं हम लोग। इस तरह से सफाइयाँ वग़ैरह कर के इंतज़ामात करते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है, अपना घर भी अच्छा लगता है और फिर नियाज़ जो है, नियाज़ का सामान कुछ भी आप शिरीनी बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस तरीक़े से जो है वो ये भी रीज़न था, तो मैंने इसलिए सोचा कि बच्चे भी हैं इस मौके पर, तो बस जो है हमें किचन जो है सफाई कर लेना चाहिए। मैंने बच्चों की भी हेल्प ले ली थी। अच्छा, तो वहीं सास अम्मी की तरफ तो जो था मैं बना रही थी आज फुल्की डाल रही थी, तो मैंने सोचा चलिए ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ उधर, क्योंकि आज मेरा जो है वो किचन बंद है और मैं उसी तरफ जो है वो बना रही हूँ, फुल्की डालूँगी और कुछ आपके संग और भी बात करनी है। यानी माशाल्लाह से आप लोगों का इतना प्यार देकर मुझे इतना अच्छा लगता है, आपके कमेंट पढ़ कर। तो मैंने आपके कमेंट पढ़े, बहुत मज़ा आया मुझे पढ़कर। तो आप इसी तरह से प्यार बाँटते रहिए मेरे साथ और मैं भी आपके लिए दुआएँ करती रहूँगी, बहुत अच्छी-सी मैं दुआएँ देती हूँ। तो इसी वजह से जो है मेरा बस थोड़ी-सी मेहनत और आप कर दीजिए। जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, और जो मेरे जो हैं पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो ख़ैर माशाल्लाह से जो है पूरी वीडियो एंजॉय करते ही हैं। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।